आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो राजस्थान में आग की तरह फैल रहा है। कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मछली कब पानी पी जाए पता ही नहीं चलता है। ठीक वैसे ही अधिकारी कब भ्रष्टाचार कर जाए वही पता नहीं चलता है। मतलब साफ है कि मंत्री खुद मान रहे हैं कि जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी चल रही है, लेकिन निगरानी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इस बार राजस्थान में सबसे ज़्यादा फसल का जो नुकसान हुआ है वो कोटा और बरान जैसे जिलों में हुआ है। बारिश से किसानों की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और साथ ही फसल भी बर्बाद हो गया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। वही जो जहाँ पर अनाज उगते थे वहाँ पर अब पानी बेहद इतना बढ़ गया है कि अनाज जो उग चुके थे अच्छी तरीके से वो डूब गए हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाया है ताकि सही नुकसान का पता अच्छी तरीके से लगाया जा सके। अब किसानों को 2 तरह के मुआवजे मिलेंगे, ये भी उन्होंने अपनी बात में जोड़ी एक बात। पहला, फसल बीमा योजना के तहत उनको मुआवजा मिलेगा और दूसरा, आपदा राहत राशि के तहत उनको मुआवजा मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिनके खेत की जो फसल है वो कट गई है उनको भी पूरा पैसा मिलेगा। धान की फसल जो काट चुके हैं और जो धान की फसल काटने वाले हैं उनको भी एक राहत मिलेगी। और साथ ही मंत्री बोले कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खेत में मैंने काम किया है, किसानों की तकलीफ को मैं समझता हूँ। सरकार ने अब तक 1700 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी कर दी है, जिसमें से सिर्फ कोटा में ही 150 करोड़ और पूरे हड़ौती रीजन में 500 करोड़ की जो रुपए हैं इसकी राशि भी जारी कर दी गई है। मीणा साहब ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 76 एफआईआर जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। 11 बड़ी कंपनियां को उनका जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है। गंगानगर में तो एक बड़ी कंपनी सीज कर दी गई है जो कि मंडी से अनाज लेकर चमकीले पैकेज करके उनकी पैकेजिंग करके नकली खाद के नाम पर बेचा करती थी। इतना ही नहीं, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का एक नया कानून भी लाया जा रहा है जिसमें किसानों को सिर्फ हाई क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइज़र ही मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो फीडबैक दिया था उससे बीजेपी कैंडिडेट्स जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने वसुंधरा राज्य का नाम लेते हुए कहा कि हड़ौती की जो जनता है वो आपका काम आज भी याद करती है। मंत्री ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्ट अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा और कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, उनको निगरानी में रखना बहुत ज़रूरी है। कई अफसर अभी भी जेल में हैं, जहां तक कि ये भी बताया जा रहा है कि आरपीएससी के 2 सदस्य भी जेल के अंदर हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा का कहना है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।